ओम दो दुर्गाय नमः। प्रिय श्रद्धालुओं, आज हम एक अत्यंत पवित्र यात्रा पर निकल रहे हैं। हम जानेंगे उस महान स्तुति को जो सदियों से भक्तों के हृदय में गूंजती आई है। यह है या देवी सर्वभूतेषु की अमर स्तुति। माँ दुर्गा और माँ पार्वती, दो नाम, एक ही शाश्वत शक्ति। वह जो इस सृष्टि की जननी है, वह जो संहार करता भी है। माँ दुर्गा वह रूप है जब आदि शक्ति दुष्टों का विनाश करने आती है। माँ पार्वती वह रूप है जब वही शक्ति माता का प्रेम लेकर आती है। दोनों में एक ही सत्य छुपा है, नारी शक्ति का अनंत रूप। क्यों महत्वपूर्ण है इनकी पूजा? क्योंकि यह संसार उनके बिना अधूरा है। भगवान शिव भी शव है शक्ति के बिना। यह शक्ति ही वह तत्व है जो जीवन देती है, चेतना देती है, गति देती है। आज हम जानेंगे उस स्तुति को जो देवी महात्म्य से आती है। यह ग्रंथ मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है। इसे दुर्गा सप्तशती भी कहते हैं, चंडी पाठ भी कहते हैं। 700 श्लोकों में समाया है पूरा देवी तत्व। महर्षि मेधा ने इस स्तुति की रचना की। उन्होंने देखा था असुरों से पराजित देवताओं को। उन्होंने देखा था आदि शक्ति का महाकाव्य। कैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, कैसे उन्होंने शुंभ निशुंभ को मारा। यह स्तुति उसी दिव्य अनुभव से जन्मी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुनिए इस पहले श्लोक को ध्यान से। या देवी सर्वभूतेषु, जो देवी सभी प्राणियों में निवास करती है, केवल मनुष्यों में नहीं, सभी प्राणियों में, हर पत्ते में, हर कण में, हर सांस में। शक्तिरूपेण संस्थिता, वह शक्ति के रूप में स्थित है। यह शक्ति क्या है? यह वह तत्व है जो निर्जीव को सजीव बनाता है, जो स्थिरता में गति लाता है, जो अंधकार में प्रकाश करता है। देखिए अपने चारों ओर, हवा चल रही है, यह शक्ति है। दिल धड़क रहा है, यह शक्ति है। फूल खिल रहे हैं, यह शक्ति है। नदी बह रही है, यह भी शक्ति है। यह शक्ति ही माँ दुर्गा है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 3 बार नमस्कार। क्यों 3 बार? क्योंकि वह त्रिगुणमयी है। रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, तीनों गुण उसी से आते हैं। तीनों लोक उसी के हैं। भू, भुवः, स्वः। अब आती है दूसरी स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेत्यभिधीयते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विष्णुमायेत्यभिधीयते, उसे विष्णु माया कहा जाता है। यह माया भ्रम नहीं है, यह सृजन शक्ति है। भगवान विष्णु जब सृष्टि रचते हैं तो यही माया उनकी सहायक बनती है। कौन है यह विष्णु माया? योग निद्रा। जब भगवान विष्णु शेषिया पर सोते हैं, तब यही देवी उनकी निद्रा बनकर उनकी रक्षा करती है। जब वे जागते हैं, तो यही देवी ब्रह्मा के मुख से वेद बनकर निकलती है। तीसरी स्तुति और भी गहरी है। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चेतनेत्यभिधीयते, उसे चेतना कहा जाता है। यह चेतना ही जीवन का मूल है। पत्थर में चेतना नहीं, इसलिए वह निर्जीव है। पेड़ में चेतना है, इसलिए वह जीवित है। मनुष्य में चेतना है, इसलिए वह सोच सकता है। यह चेतना कहाँ से आती है? माँ दुर्गा से। वही चेतना है, वही बोध है, वही ज्ञान है। बिना उसके यह संसार केवल मिट्टी का ढेर है। अब आती है बुद्धि की स्तुति।
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। बुद्धिरूपेण संस्थिता, वह बुद्धि के रूप में स्थित है। यह बुद्धि केवल पढ़ना लिखना नहीं, यह विवेक है, सही गलत की पहचान है, धर्म अधर्म का भेद है। माता सरस्वती बुद्धि देती है, माँ दुर्गा बुद्धि की रक्षा करती है। जब असुर बुद्धि को भ्रष्ट करने आते हैं, तब माँ दुर्गा उन्हें नष्ट कर देती है। महिषासुर था घमंडी, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, माँ ने उसका संहार किया। पांचवी स्तुति निद्रा की है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। निद्रारूपेण संस्थिता, वह निद्रा के रूप में भी है। यह निद्रा केवल सोना नहीं, यह प्रकृति की विश्राम अवस्था है। रात में फूल अपनी पंखुड़ियां बंद कर लेते हैं, यह उनकी निद्रा है। मनुष्य सोता है तो मन शांत हो जाता है, चिंताएं रुक जाती हैं, दुख भूल जाता है। यह माँ का आशीर्वाद है, वह निद्रा के रूप में हमें शांति देती है। छठी स्तुति भूख की है। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। क्षुधारूपेण संस्थिता, वह भूख के रूप में भी है। यह भूख बुरी चीज नहीं, यह जीवन शक्ति का प्रमाण है। मरा हुआ प्राणी भूखा नहीं होता, भूख जीवन का लक्षण है। यह भूख केवल अन्न की नहीं, ज्ञान की भूख, प्रेम की भूख, सत्य की भूख, सब कुछ माँ का ही रूप है। जब तक भूख है तब तक जीवन में उत्साह है। सातवीं स्तुति छाया की है। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। छाया रूपेण संस्थिता, वह छाया के रूप में है। हर चीज की छाया होती है, प्रकाश पड़े तो छाया बनती है। यह छाया भी माँ का रूप है, वह हमारी रक्षा करती है, तेज धूप से बचाती है। छाया का और भी अर्थ है, माया भी छाया है। यह संसार ब्रह्मा की छाया है, सत्य की छाया है। यह छाया भी माँ दुर्गा का ही रूप है। आठवीं स्तुति शक्ति की है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। यह वापस आई शक्ति की स्तुति, क्योंकि शक्ति ही मूल है, बाकी सब उसकी अभिव्यक्ति है। शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। भाप से पानी, पानी से बर्फ, लेकिन तत्व वही है। नवीं स्तुति तृष्णा की है। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। तृष्णारूपेण संस्थिता, वह तृष्णा के रूप में है। तृष्णा यानी प्यास, केवल पानी की प्यास नहीं, जीवन की प्यास, आगे बढ़ने की प्यास, कुछ पाने की प्यास। यह तृष्णा बुरी नहीं, यह जीवन शक्ति है। बिना तृष्णा के कोई प्रगति नहीं, कोई खोज नहीं, कोई सृजन नहीं। माँ ने यह तृष्णा दी है जीवन को गति देने के लिए। 10वीं स्तुति क्षमा की है। या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। क्षान्तिरूपेण संस्थिता, वह क्षमा के रूप में है। यह क्षमा ही माँ का सबसे बड़ा गुण है। पृथ्वी माता कितनी क्षमाशील है। हम उसे खोदते हैं, तब भी वह अन्न देती है। हम उसे प्रदूषित करते हैं, फिर भी वह हमें सहन करती है। 11वीं स्तुति जाति की है। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः।
जातिरूपेण संस्थिता। वह जाति के रूप में है। जाति यानी प्रकार। अलग अलग प्राणियों की अलग प्रकृति। सिंह का स्वभाव अलग, हरिण का अलग। यह सब माँ की लीला है। वह अनगिनत रूप धारण करती है। 12वीं स्तुति लज्जा की है। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लज्जारूपेण संस्थिता। वह लज्जा के रूप में है। यह लज्जा कमजोरी नहीं, यह संस्कार है, यह मर्यादा है। फूल रात में अपनी पंखुड़ियां बंद कर लेता है, यह उसकी लज्जा है। मनुष्य भी लज्जा से सुशोभित होता है। 13वीं स्तुति शांति की है। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शांतिरूपेण संस्थिता। वह शांति के रूप में है। यह शांति केवल मन की शांति नहीं, यह अस्तित्व की शांति है। सूर्य कितनी शांति से उगता है, चांद कितनी शांति से चलता है। यह शांति माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। 14वीं स्तुति श्रद्धा की है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रद्धारूपेण संस्थिता। वह श्रद्धा के रूप में है। श्रद्धा ही भक्ति का आधार है। बिना श्रद्धा के कोई सफलता नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई भक्ति नहीं। यह श्रद्धा भी माँ का ही दिया गया वरदान है। 15वीं स्तुति सुंदरता की है। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कांतिरूपेण संस्थिता। वह कांति के रूप में है। यह कांति केवल चेहरे की सुंदरता नहीं, यह आत्मा की ज्योति है। सत्पुरुष के चेहरे पर दिव्य कांति होती है। यह माँ दुर्गा की कृपा से ही आती है। 16वीं स्तुति लक्ष्मी की है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। वह लक्ष्मी के रूप में है। लक्ष्मी केवल धन नहीं, यह समृद्धि है, ऐश्वर्य है, सुख है, शांति है, स्वास्थ्य है। यह सब लक्ष्मी के रूप हैं। यह सब माँ दुर्गा के आशीर्वाद हैं। अंतिम स्तुति सबसे मार्मिक है। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दयारूपेण संस्थिता। वह दया के रूप में है। यही माँ का सबसे प्रिय गुण है। दया, करुणा, माता की ममता। यह दया ही हमें जीवन देती है। यह दया ही हमारी रक्षा करती है। यह स्तुति कब पढ़ी जाती है? नवरात्रि में विशेष रूप से। माँ दुर्गा के 9 दिन, हर दिन सुबह शाम इसे चंडी पाठ के साथ पढ़ते हैं। कैसे पढ़ें इसे? पहले स्नान करें, साफ कपड़े पहनें, दीपक जलाएं, धूप करें, फिर श्रद्धा से पढ़ें। हर श्लोक को मन में उतारें। केवल जुबान से नहीं, दिल से पढ़ें। क्या लाभ है इस स्तुति का? मन में शांति आती है, जीवन में स्थिरता आती है, मुश्किलें दूर होती है, डर भाग जाता है, माँ की कृपा होती है। यह स्तुति केवल स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, क्योंकि माँ दुर्गा सबकी माँ है। वह कोई भेदभाव नहीं करती। जब जीवन में कोई कठिनाई आए, जब कोई बीमारी हो, जब कोई दुख हो, तब इस स्तुति का स्मरण करें। माँ दुर्गा का नाम ले। वह अवश्य सुनती है, वह अवश्य आती है। देवी महात्म्य की यह स्तुति अमर है।
हजारों साल से लोग इसे पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ते रहेंगे, क्योंकि यह केवल श्लोक नहीं, यह जीवन का सत्य है, यह अस्तित्व का रहस्य है। माँ दुर्गा हर जगह है, हर रूप में है, हर